हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मंटू स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में सीखेंगे रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे फर्स्ट सवाल है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित को चुनिए। मतलब संबंधित, एक दूसरे से संबंधित। जिस प्रकार समुद्र का संबंध किनारा से है तो उसी प्रकार नदी का संबंध किससे होगा। मान लीजिए कि ये समुद्र है, ठीक है, और इसमें क्या है, पानी, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किनारा, ठीक है। तो उसी प्रकार नदी, नदी जैसे मान लीजिए कि नहर है एक तरह, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है, तो इसको जो ये बाहर वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं, तट। तट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, नदी का तट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यह है दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल कैसे बनाया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब हम क्या करें, 45 को कि 60 आएगा, समानुपात, फिर उसके बाद दिया है 65। 65 को क्या करें कि यहाँ वाट के स्थान पर आएंगी वो संख्या। तो चलिए इन्हें दिमाग लगाते हैं। इसको सबसे पहले देखिए, क्या करें कि 60 आएगा, तो आप लोग दिमाग लगाइए। इस संख्या 45 जो है 4 और 5 मिलकर बना है। अगर इन दोनों को हम अगर आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, और इसी 20 में हम अन्य संख्या से, अपना से, खुद से गुना करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60। 60 और यही 60 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यही तरीका देखते हैं अगला में भी। 65 कितना संख्या से बना है, 6 और 5 से मिलकर बना है। तो इन दोनों का यदि गुना करेंगे उसी प्रकार तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, और 30 में उसी प्रकार यहाँ पर 3 से गुना किए तो उसी तरह इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 90, ठीक है, बराबर 90। 90 ऑप्शन में है क्या, जी, यहाँ पर तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न किस प्रकार बनाया गया है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 12 और 20 का अंतर कितना का होगा, 8 का। फिर उसके बाद 20 और 16 का अंतर कितना का होगा, 4 का। फिर उसके बाद 16 और 24 का अंतर कितना का, 4 का, सॉरी 8 का। 8 का होगा, इसे थोड़ा मिटा लेते हैं, बढ़िया नहीं लग रहा है। 8 का। फिर उसके बाद देखिए 24 और 20 का अंतर 4 का, 20 और 28 का अंतर 8 का। अब देखिए 12 में 8 जोड़े तो हुआ कितना, 20, और 20 में हम 4 माइनस कम करेंगे तो कितना होगा, 16। यहाँ पर 16 है, और 16 में फिर 8 प्लस किया गया है तो हुआ 24, और 24 में 4 फिर माइनस किया गया है तो कितना आया, 20, और 20 में कितना 8 जोड़ा गया। ये सब जैसे ये 8 जो है ना प्लस में है, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ा गया है, और 4 4 माइनस किया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार मतलब देखिए यहाँ पर 8 प्लस फिर 4 माइनस, फिर 8 प्लस फिर 4 माइनस, फिर 8 प्लस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा अगला, 4 माइनस। तो उसी प्रकार जैसे 20 को हम 8 जोड़े तो 28 हुआ, तो 28 में हम 4 माइनस कम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। तो यहाँ पर 24 भरा जाएगा। 24 किस ऑप्शन में है, तो 24 ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न किस प्रकार बनाया जाएगा, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों का स्थान लेने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। जो ये गणितीय मतलब जो दिया हुआ है चिन्ह, ये जो स्टार दिया हुआ चिन्ह, इसको बदल के और इसको रख के, और जो भी मतलब काट कूट के आएगा मतलब नाना है, ठीक है। अगर सही सही आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सही जवाब। ऑप्शन ABCD में से कोई भी सही हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को बनाना है। आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप लोग दिमाग लगाइए। इसमें दिमाग आप लोग लगाइए कौन जो है एक दूसरे से कटने वाला है। तो जैसे 7 को हम अगर इस 7 दूना के देखिए 14 यहाँ पर कटेगा, चाहे 8 चौके 32 यहाँ भी कटेगा। तो यहाँ पर आप लोग सोच लीजिए अपना से कि यहाँ पर मतलब भागा होगा, चाहे यहाँ भी भागा होगा, क्योंकि देखिए 7 दूना के 14 यहाँ पर कटेगा, फिर 8 से यहाँ 32 कटेगा, इसलिए यहाँ पर भागा होगा।
तो ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में है? देखिए पहला के बाद दूसरा में भागा है, इसमें है। फिर उसके बाद देखिए पहला के बाद दूसरा में है, सी और डी में है, बी और ए में नहीं दिया गया है। तो पहले सबसे चेक करेंगे सी और डी को, ठीक है। तो चलिए इन्हें चेक करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डी ऑप्शन के, 32, फिर 8, 14, 7 और फिर 16 है। और जो भी है इसमें भर लीजिए, माइनस, गुना, भागा, फिर बराबर। अब इन्हें काटिए, 7 दूना के 14 बराबर 16 है, तो 16 उतार दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद गुना 8 माइनस 32। अब फिर उसके बाद क्या होता है, गुना होता है। 8 दूना के कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, बराबर 16, फिर माइनस, यहाँ पर 32 है तो 32 उतार दिए। अब क्या होगा दोस्तों, 32 माइनस 16 बराबर 16 है। यहाँ ऊपर में उतार लेते हैं क्योंकि जगह इधर नहीं है। 32 माइनस 16 बराबर 16, तो 16 जाएगा, 32 में तो बचेगा कितना, 16, तो बराबर 16। तो देखिए बराबर में आ गया ना, बराबर 16। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बराबर में आ चुका है। ये मतलब जो मतलब डी ऑप्शन है काम कर गया, ठीक है, सही सही काम कर गया, इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सी को भी चेक करेंगे, ए को भी, बी को भी चेक करेंगे तो गलती होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बराबर में आ गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न किस प्रकार बनाया जाएगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मतलब इस सवाल के कहने का मतलब है कि 13 का जिस प्रकार संबंधित 196 से है उसी प्रकार 9 का संबंधित किससे होगा। आइए सीखते हैं। आप लोग को एक चीज दिमाग लगाइए, आप लोग अगर बड़ी संख्या, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या और बहुत ज़्यादा छोटी संख्या अगर आप लोग को ऐसा दिखे तो इसमें थी किया होगा, कम से कम इसमें जोड़ा हो गया होगा कोई संख्या उंख्या, चाहे स्क्वायर करके नाना गया होगा। यही 2-3 को मतलब जो है, मतलब इसमें दिमाग लगाया गया होगा, वही से ही आया होगा। तो चलिए हम दिमाग लगाते हैं, देखते हैं क्या होगा। 13 को हम क्या करें, 13 को अगर अपना से हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। कैसे होता है 14 का स्क्वायर, 14 गुना 14, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1 4 अब 1 5, फिर 1 के बड़ा 14 बार 14 हो जाएगा। फिर उतारिए यहाँ पर 6 के 6, फिर 5 4 9, फिर 1 आया ना 196। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। उसी तरीका इसमें भी लगाएंगे, अगर काम करेगा तो ये सवाल सही हो जाएगा। थोड़ा मिटा लेते हैं, जगह नहीं है। तो क्या किए थे, 1 जोड़े थे, तो 9 में 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100, 10 दा में 100 होता है। 10 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 करेंगे तो 10 दा में 100 होता है। तो 100 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तरीका दोस्तों काम कर गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हेलो दोस्तों, ये रहा आपका छठा प्रश्न। छठा प्रश्न बताया जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इस सवाल का कहने का मतलब है कि जो मतलब जैसे यहाँ पर देखिए 56 का जिस प्रकार संबंधित 72 से है उसी प्रकार 63 को किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित होगा। तो आइए इन्हें सोल्व करते हैं। 56 देखिए, 56 अनुपात 72 समानुपात 63 यही ना दिया गया है। और आप लोग को जानना है वाट के स्थान पर कौन सा संख्या होगा। चलिए इन्हें सोल्व करते हैं। क्या करें हम, 56 को क्या करें कि 72 आएगा। अगर 56 में अगर 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या 6 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 1 7, 72 तो इसमें आ गया। इसी प्रकार इसमें भी देखते हैं, 16 जोड़ने पर आएगा क्या, 6 3 9 और 6 1 7। 79 किसी ऑप्शन में है, 79 है नहीं है, तो ये तरीका गलत है। दूसरे तरीका लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो दोस्तों दूसरा दिमाग लगाते हैं। अगर हम
किसी अन्य संख्या से एक दूसरे से अगर गुना करने पर 56 आएगा क्या? अगर हम करेंगे 8 गुना 7 बराबर कितना, 8 से 56, 7 8 56। फिर ओकर बाद 8 से इसी प्रकार 7 2 9, 9 8 72। जी यहाँ पर देखिए 56 और 72 दिया गया है। मतलब ये जो फर्स्ट वाला संख्या है इन दोनों समान होना चाहिए, और यहाँ पर 7 2 9 होना चाहिए, मतलब ऐसे करके होना चाहिए। इसी प्रकार अगला को भी देखते हैं। 7 से हम कितना में गुना करें तो 7 9 9 7 63, ठीक है 63 तो आ गया। और इसी 7 से फिर एक बार कोई संख्या से गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 2 9, तो 9 और 2 यहाँ पर 11 ले लेते हैं, ठीक है। 9 में 2 जोड़े थे 11 हुआ। तो इसी प्रकार यहाँ भी 7 2 9 जोड़े थे तो अब ये 9 हुआ था, और फिर एक दूसरे में गुना किए तो 72 आया था। अब इन्हें गुना करिए तो आएगा क्या, 11 सतह 77। जी 77 तो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या ये तरीका बनाने के लिए नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा इस प्रश्न को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न किस प्रकार बनाया गया है, उस विकल्प का चयन करे, रुकिए, उस विकल्प का चयन करे जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करे ते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा वो आप लोग को बताना है। तो चलिए इन्हें सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 71 और 93 का कितना का अंतर है। 71 जाएगा 93 में तो बचेगा 22, 93 जाएगा 137 में तो बचेगा कितना 3044। फिर अगला देखिए 137 को 203 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 जगह 13 में, इस यहाँ से लेगा 13 हो जाएगा, 7 जगह 13 में तो हो जाएगा 6। फिर उसके बाद 13 जगह 19 में तो बचेगा 6, यानी 66। 1 मिनट, मरकरवा क्यों नहीं चल रहा है, 1 मिनट गाइस रुकिएगा, थोड़ा चल नहीं रहा है। थोड़ा फिर से लिख देते हैं। यहाँ कितना 22 कोमा फिर 44 था, और फिर आगे कितना था 66। फिर देखिए अगला 203 को 291 में घटाइए कितना होगा, 3 जगह, रुकिए 2 9 की इन्हीं को तो घटाने भी नहीं आता है। 3 जगह इसे यहाँ से लेकर तो 11 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3 जगह 11 में तो 8। फिर उसके बाद 20 जगह 28 में तो कितना बचेगा 8, 88 आया। अगला क्या होगा 88। फिर देखिएगा, फिर उसके बाद देखिए इसके बाद कौन आएगा। एक चीज आप लोग दिमाग यहाँ पर लगाइए, 22 गुना 1 किया गया तो 22 आया। फिर यहाँ पर 22 गुना 2 करने पर कितना आया 44। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 22 गुना 3 करने पर कितना हुआ 66। और फिर यहाँ पर देखिए अगला में 22 गुना 4 करने पर, सॉरी 5 लिखा गया, 4 करने पर कितना हुआ 88। तो अगला को हम क्या करेंगे सब में, मतलब यहाँ पर देखिए 1 से गुना किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो अगला यहाँ 5 से गुना करेंगे। तो 22 गुना 5 करिए कितना होगा, 5 दूना के 10 के 0, यहीं पे लिख लेते हैं 5 दूना के 10 के 0। फिर उसके बाद हासिल 1 बचा, 5 दूना के 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। यानी देखिए यहाँ पर 110 होगा, अगला यहाँ पर 110 होगा। अब एक चीज आप लोग दिमाग लगाइए दोस्तों कि 71 और 22 को जोड़ने पर 93 हुआ, और 93 और 44 को जोड़ने पर हुआ 137, और 137 को 66 में 137 और 66 जोड़ने पर कितना हुआ 203, और 203 और 88 जोड़ने पर कितना हुआ 291, और 291 और 110 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। आइए इन्हें जोड़ते हैं। 291 प्लस कितना 110, जोड़िए इन्हें कितना होगा, 1 और 0 कितना होगा, 1 और 0 1 होता है।
फिर 9 1 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 1 4 401 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।